नमस्कार, मैं मनीलता पचानो, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कराऊंगी। आज के व्याख्यान में मैं 11वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। तो 11वें श्लोक में सबसे पहले हम इसके उच्चारण को देखते हैं। धनुर्भृतो अपि अस्य दयाद्र भावम आक्षात् अंतःकरणै विशंकै विलोकयन्त्यो बपुरा पुरअक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम हरिण्य। प्रस्तुत श्लोक में हरिणियों द्वारा राजा दिलीप के दर्शन का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। धनुर्व्रत है अर्थात धनुष धारण करने वाले, अपि अर्थात भी, अस्य यहाँ पर इस राजा दिलीप के लिए अस्य का प्रयोग किया गया है कि धनुष धारण करने वाले भी इस राजा दिलीप के दयाद्र भावम दयापूर्ण भावना वाले, आक्षात अर्थात प्रकट किए गए, आक्षात अर्थात प्रकट किए गए, अंतःकरणई यानी अंतर इंद्रियों के द्वारा। अंतर इंद्रिय अपनी कौन कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंतर इंद्रियों के द्वारा। विशंकई अर्थात शंका रहित, विलोकयन्त्यो अर्थात देखते हुए, बपु बपु यानी शरीर को, आपु आपु यानी प्राप्त किया, अक्षणाम अपने नेत्रों के, प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तार होने वाले परिणाम को, हरिण्य है हरिणियों ने। इसके अनुवाद को सबसे पहले अन्वय से करेंगे, उसके बाद हम श्लोक से इसका अनुवाद करेंगे। तो देखते हैं। धनुर्व्रत है अर्थात धनुष धारण करने वाले भी, अस्य इस राजा दिलीप ने, धनुष धारण करने वाले भी इस राजा दिलीप ने, विशंकई अर्थात शंका रहित, अंतःकरण अंतर इंद्रियों से, अंतर इंद्रियों में कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतर इंद्रिय कही गई है। तो धनुष धारण करने वाले भी इस राजा दिलीप के शंका रहित अंतर इंद्रियों से, आक्षातम अर्थात प्रकट किए गए, दयाद्र भावम बपु दयापूर्ण भावना वाले शरीर को देखते हुए, विलोकयन्त्य देखते हुए, दयापूर्ण भावना वाले शरीर को देखते हुए, हरिण्य हरिणियों ने, अक्षणाम अपने नेत्रों के, प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तृत होने वाले परिणाम को, आपु अर्थात प्राप्त कर लिया। श्लोक से देखते हैं कि धनुर्व्रतो धनुष को धारण करने वाले भी, अस्य इस राजा दिलीप के, ने दयाद्र भावम दया से परिपूर्ण भावना वाले, आक्षात अंतःकरणै विशंकै राजा दिलीप ने शंका रहित अंतर इंद्रियों से, आख्यातम यानी प्रकट किए गए, दयापूर्ण भावना वाले शरीर, विलोकयन्त्यो बपिर अक्षुणा बपु यानी शरीर को देखते हुए, दयापूर्ण भावना वाले शरीर को देखते हुए, हरिण्य हरिणियों ने, प्रकाम विस्तार फलम अपने नेत्रों के अत्यधिक विस्तृत होने वाले परिणाम को प्राप्त कर लिया। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। धनुर्व्रत अर्थात धनुर्धारी, अपि यानी भी, धनुर्धारी भी, अस्य इस नृप दिलीप ने, नृपस्य दिलीपस्य, विशंकई शंका विहीनई, अंतःकरणई मनो बुद्धि आदि भी अंतर इंद्रियई, आक्षातम प्रकटितम दयाद्र भावम करुणाद्र भावम बपु यानी शरीरम, विलोकयन्तः पश्यन्तः हरिण्यः मृग्यः, अक्षणाम नेत्राणाम, प्रकाम विस्तार फलम अति प्रसार परिणतिम प्रापु अर्थात प्राप्नुवम। इसके अनुवाद को इस तरह लिखना है कि धनुष धारण करने वाले भी इस राजा दिलीप के शंका रहित अंतर इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि से प्रकट किए गए, दयापूर्ण भावना वाले शरीर को देखते हुए, हरिणियों ने अपने नेत्रों के अत्यधिक विस्तृत होने वाले परिणाम को प्राप्त कर लिया। विशेष में यहाँ देखेंगे, राजा के अवलोकन में हरिणियों का कोई संज्ञा नहीं थी। उनके मन, बुद्धि, चित्त दर्शन क्रिया में ही समाहित हो गए थे, अतः नेत्रों का विस्तार समाप्त हो गया था। यहाँ पे ये आशय है। अपि शब्द विरोधाभास का सूचित करता है। इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे।